हिंदू धर्म में चार धाम यात्रा का विशेष महत्व है। यह यात्रा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। चार धाम यात्रा को कलयुग में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि हर किसी को जीवन में एक बार चार धाम यात्रा जरूर करनी चाहिए। पर क्या आप जानते हैं कि ये चार धाम यात्रा पुष्कर में स्नान के पश्चात ही संपूर्ण कहलाती है। राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित पुष्कर शहर को गुलाब उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। पुष्कर में परम पिता ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर होने के चलते इसे हिंदू संस्कृति और बुद्धि का शहर भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार चारों धाम यानी बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वरम और द्वारका की यात्रा पुष्कर के दर्शनों के बिना अधूरी मानी जाती है। इसी के साथ ये भी मान्यता है कि हर वर्ष कार्तिक एकादशी से पूर्णिमा तक यहाँ भक्तों को एकमात्र डुबकी लगा लेने से साल भर का पुण्य एक साथ मिल जाता है। पूरे साल में इन 5 दिनों में पुष्कर स्नान का विशेष महत्व होता है और इन 5 दिनों को भीष्म पंचक के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आज की वीडियो में आपको पुष्कर से जुड़ी एक पौराणिक कथा के बारे में बताते हैं। माना जाता है कि एक बार ब्रह्मा जी ने यहाँ स्थित पुष्कर सरोवर में कार्तिक एकादशी से पूर्णिमा तक यज्ञ किया था, जिसमें सभी देवी देवता शामिल हुए थे। जब ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ करने का निर्णय लिया, तब पृथ्वी लोक पर हर और वज्रनाभ नाम के असुर का आतंक था। वह असुर बच्चों को जन्म के बाद ही मार देता था। जब उसकी इस आतंक की जानकारी ब्रह्मलोक तक पहुंची तो ब्रह्मा जी ने स्वयं उस दैत्य का अंत करने का निश्चय किया। ब्रह्मा जी ने अपने कमल पुष्प से प्रहार कर वज्रनाभ असुर का अंत कर दिया। उस पुष्प का प्रहार इतना भीषण था कि जहां वो पुष्प गिरा, उस स्थान पर एक विशाल सरोवर बन गया। हाथों से पुष्प द्वारा किए गए प्रहार से इस सरोवर का निर्माण होने के कारण इसका नाम पुष्कर सरोवर पड़ा और ब्रह्मा जी के द्वारा यहाँ यज्ञ करने से इस सरोवर को आदि तीर्थ होने का भी दर्जा प्राप्त हो गया। इसी के चलते यहाँ हर साल कार्तिक एकादशी पर 5 दिनों तक धार्मिक मेले का आयोजन होता है। माना जाता है कि कार्तिक एकादशी से पूर्णिमा तक इन 5 दिनों के दौरान पुष्कर सरोवर में स्नान करने वाले भक्तों को सभी देवी देवताओं का विशेष कृपा मिलती है, जिससे उन्हें साल भर का पुण्य एक बार में ही मात्र इस झील में डुबकी लगाने से मिल जाता है। वहीं एक और अन्य कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान निकले अमृत घट को छीनकर जब एक राक्षस भाग रहा था, तो उसमें से अमृत की कुछ बूंदें इसी सरोवर में गिर गई थी, जिसके चलते इस पवित्र सरोवर का पानी अमृत के समान स्वास्थ्यवर्धक हो गया। और इन्हीं मान्यताओं के चलते हर कार्तिक एकादशी पर यहाँ लाखों श्रद्धालु सरोवर में डुबकी लगाकर भगवान ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। पुष्कर को लेकर मान्यताएं हैं कि यहाँ किया हुआ जप तप और पूजा पाठ अक्षय फल के बराबर होता है। विशेष रूप से कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा के दौरान किया हुआ जप तप। और आपको पुष्कर यात्रा का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब आप यज्ञ पर्वत पर स्थित अगस्त्य कुंड में स्नान करते हैं। सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही और पौराणिक कथाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।